हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और बताइए कैसे आप लोग। सबसे पहले तो यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेट वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी है दूसरा थैंक यू मेरे सब्सक्राइबरों को और मेरे व्यूअर्स को, जिन्होंने मेरी कौन सी खुशी आ रही है उसको इतना अप्रिशिएट किया। मैं चाहती हूँ जिसने भी देखी है ये मेरी रीडिंग और उनके सब सपने सच हो। मेरी आप लोगों के साथ में यही प्रार्थना है कि आप सब लोग जुड़े रहें, हंसी खुशी से रहें, ताकि हम सब लोग मिल करके एक अच्छी एनर्जी को प्लांट कर सके और प्लांट कर सके अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर, माय ऑल व्यूवर्स, लव यू लव यू लव यू लव यू। तो जी अब हम चलते हैं आज की नई रीडिंग के ऊपर। तो हमारी आज की रीडिंग क्या है अब बताइए, आप भी बताइए। चलिए आपके दिमाग में क्या बहता है? इसका मतलब आप लोग भी आज बहुत खुश हैं, है ना? तो इसलिए मैं भी फिर आज एक गाना मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ऐसे ही मेरे मन में आ गया ये, ऐसे ही मन में आ गया। जैसे मैंने कार्ड हाथ में उठाए, मैंने सोचा कि मैं रीडिंग करूंगी और मैंने अपना रिजल्ट देखा तो बहुत खुशी हुई। तो फिर सही में ऐसा लग रहा जैसे मैंने आसमान छू लिया करके, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं कितने दिन से मेहनत कर रही हूँ, बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ व्यूअर्स। और यूट्यूब को मालूम है, मैंने उन्हीं के ही जरिए से कनाडा से मैंने ये आपका टैरो का कोर्स किया है। यूट्यूब को सब मालूम है मेरी जर्नी के बारे में, मैंने कैसे सीखा, मैंने कैसे स्ट्रगल किया और मैं कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एक बार फिर से यूट्यूब वालों को थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल आर माय बिग फैमिली। तो हम चल रहे हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके भी सपने पूरे हो रहे हैं और होने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आज हम देखेंगे कि उनको और अच्छे से मैनिफेस्टेशन करने की क्या जरूरत है, कैसे करना है और उनके जीवन में और खुशियाँ कैसे आने वाली हैं भर भर के। तो जिनकी के सपने पूरे हो जाते हैं तो सब लोग कितने खुश हाय, मैं इस खुशी से कहीं मर न जाऊँ, ऐसे ही लगता है ना। तो चलिए देखते हैं ये है कौन सी खुशी आपके जीवन में आ रही है, इसका पार्ट 2। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। ये दातार की पकड़े, बता दीजिए किस किस के कौन कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या लगता है बताइए दातार, बताइए 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 मालिक। सपने कैसे पूरे होते हैं, उसके लिए क्या करने के लिए बताइए। क्या किया है मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने, कौन कौन सी ठोकरें खाई हैं इन लोगों ने, कौन कौन सी इन्होंने स्ट्रगल करी है और इनकी स्ट्रगल का इनको क्या क्या फल मिल रहा है। ठीक है जी, हम आज वही देखेंगे कि जब सपने पूरे हो जाते हैं तो कैसा फील होता है लोगों को और कैसा फील होना चाहिए, और फिर इस एनर्जी में बैलेंस कैसे रहना चाहिए। यही तो सबसे मुद्दे की बात है। सुन रहे ना आप सब लोग, यही तो मुद्दे की बात है भाई। और कार्ड नहीं आ रहे, जो आने थे आ चुके हैं। लास्ट एक बार और करती हूँ, 1 2 3। और कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मैंने बेईमानी करके 2-3 बार और कर दिया लेकिन नहीं आ रहा है कार्ड। आपके पास में कोई प्यार की एनर्जी लेकर के आ रहा है। तो अब हम देखेंगे, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्यों आया ये आपके दिल में ख्याल। ठीक है जी, देखते हैं।
किसकी लॉटरी लगी है भाई? हमने तो बोला था। कौन सी खुशी आ रही है और खुशी कैसे आई और खुशी को कैसे कायम रखना है, ये आपका काम है। ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा मैंने बोला वैसा ही सब निकल के आया। यूनिवर्स ने तो लगता है मेरे मुंह से ही निकलवाई थी सब बातें। वाह, लव यू लव यू लव यू एंजल, लव यू लव यू यूनिवर्स, लव यू लव यू। कोई था जो एकदम निराश हो चुका था, एकदम निराश हो चुका था। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ये धोखेबाज लोगों की वजह से। धोखा बहुत खाया भाई आप लोगों ने और टक्कर लग गई आपको। अभी आपको समझ आ गई दुनियादारी क्या चीज है। अब आप लोगों के झांसे में नहीं फंसते हैं। अभी आप चल देते हैं ऐसे लोगों से बच के। कन्नी काटना सीख गए हैं अभी आप समझदार हो गए हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं आप। और अब आपने कह दिया बस अब और नहीं, स्टॉप। अब मुझे और बेवकूफ नहीं बनना है। अभी आपने लोगों से कहना शुरू कर दिया मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। ये रहा, बस दी एंड। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, आप अपना बुरा भला सब सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। अब आप दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। क्या क्या नहीं झेला आपने। ऐसी नौबत आ गई, जैसे बोल देते ना हम लोगों में, अरे भैया गर्दन कटने की नौबत आ गई। ऐसी नौबत आई है आपकी। ऐसे आपने धोखे खाए हैं, ऐसे धोखे खाए हैं कि आप उसको लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते। हर फील्ड में जब से आपने होश संभाला है, इतने दुखिया। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आज की। मेरे व्यूवर्स में से बहुत से लोग, मान लीजिए अगर मेरे 100 व्यूवर्स हैं तो उसमें से 70-75% लोगों की यही एनर्जी है। क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं रहा, किसी का भी जीवन। और आगे का तो कहना ही बेकार है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। तो स्ट्रगल तो आपने बहुत करी है भैया। लड़की हो तो लड़का हो तो बहुत तकलीफ उठाई है आप लोगों ने। ऐसा दुख देखा आपने। आप इतना रोए हैं बचपन से लेकर अब तक भी। अगर कोई आपको कुछ बोल देता है तो आज भी आपकी आंखें गीली हो जाती हैं, आपकी पलकें गीली हो जाती हैं। किसी की भी बातों में आ जाते हैं। कोई भी आपसे मीठा बोलता है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत दुखी है। क्योंकि आपका बचपन ही इतना स्ट्रगल में गुजरा है ना। जैसे कि भी ये तो आजकल होने लगा, छोटे छोटे परिवार। पहले थोड़े बड़े बड़े परिवार रहते थे। गरीबी गरीबी भी बहुत थी, आज भी गरीबी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। हर चीज के लिए समझौता करना, आज लोगों के पास है तो वो जानबूझ के दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने देते। पहले तो साधन ही नहीं थे इतने। तो ये जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं 20 साल से लेकर के 34-35 साल के लोग, उनको मालूम है कि उन्होंने एक दौर देखा है तकलीफ का और कंफर्ट जोन के बीच का। तकलीफ का और कंफर्ट जोन के बीच की जो पीड़ा है ना, उन्होंने सही है। और यहाँ पे कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके सामने उनके मदर या फादर की भी डेथ हुई है। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लड़कियां मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, जिनके दिल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार टूटे। यहाँ पे दिखाई दे रहा मुझे। और लड़कों का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लड़कों को अपने पिता की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिला। और तीसरी कैटेगरी मुझे दिखाई दे रही है उन लोगों की कि जिनकी शादी हुई तो बहुत धूमधाम से, लेकिन उनके परिवार ने शादी होने के बाद में उन लोगों की नाक में दम कर दिया।
तो उन लोगों को परिवार छोड़ के आगे जाना पड़ा। और चौथी कैटेगरी मुझे वो दिख रही है स्पिरिचुअलिटी को देख करके कि इतने संघर्ष काटने के बाद में आखिर मेरे ही साथ क्यों, इस सवाल का जवाब चुनने के लिए उनके घर में सब कुछ था, फिर भी वो इस सवाल के, इस सोल के बारे में, हमारा जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, इस सत्य को खोजने के लिए भी बहुत से लोग निकल चुके हैं। क्योंकि उनका ये सबसे आखिरी जन्म है। तो ये रीडिंग मेरी है फायर साइन वालों के लिए और एयर साइन के लिए और वाटर साइन के लिए। एयर और वाटर इधर ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इमोशनली होते हैं, इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, इनको जल्दबाजी बहुत होती है, ये अपने आप को राजा और रानी से कम नहीं समझते, इनको हर टाइम हमेशा ऑलवेज एकदम बेस्ट वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है इनको। ये किसी की इज्जत करे ना करे, इनको इज्जत चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि इतने संघर्ष के बाद में जो आपने बचपन से लेकर अब तक देखा है, तो उसके बाद में आपके कौन से सपने पूरे हो रहे हैं। ओके जी, देखते हैं। पैसे को लेकर के आपने जो पैसा कमाने की सोची थी वो तो हो गया आपका, वो तो आपका सक्सेस हो गया भाई, समझे ना। इतनी फजीयत के बाद में आपका आया है, न्यू बिगनिंग आई है आपकी, ठीक है जी। आप चले हैं, आपने प्लान बनाया है और आप चल दिए। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने इतनी जंप मारी है कि सीधा 1 से 3 मांस के ऊपर, 1 से 3 मांस के ऊपर आया। अगर 2 आ जाता तो इसका मतलब ये था कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपने तो डिसीजन ले लिया, आपने ले लिया। इस रीडिंग को देखने वाले लोग अगर अपनी सक्सेस चाहते हैं तो उनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जो कि आपके परिवार में अभी तक किसी ने किया ही नहीं। आप अपने लाइफ के मैजिशियन हैं और आप अपनी लाइफ की हाई पिटिशन, आपके पास में भरपूर नॉलेज है। ये देखो, ये देखो, देख लिया आपने। और आपको मिल रहा है यहाँ पर जजमेंट, आपकी तकलीफों का भर भर के ब्लेसिंग दे रही है आपको कुदरत। क्यों दे रही है? क्योंकि आप दिल के साफ हैं, ठीक है जी। देखो ये कार्ड निकल के आ गया, मैंने अभी देखा, तो मतलब कि आपकी स्टेप बाय स्टेप, आपकी स्टेप बाय स्टेप वो है, ये रहा, ये रहा। देखो आप क्या तरक्की है आपकी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ी सी भी। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने खुद को बैलेंस कर लिया, ये रहा, आपने खुद को बैलेंस कर लिया। अब मैं आपको एक कहानी पूरी की पूरी सुनाऊंगी, किस तरह से हुआ है, किस तरह से हुआ है। ये रहा, आपने यहाँ पे देख रहे हैं पेज और नाइट। वाओ, क्या कार्ड आए हैं भैया, क्या कार्ड आए हैं। एकदम पिक्चर बन गई है भैया, पिक्चर, एकदम पिक्चर, जैसे यूनिवर्स ही, हाँ यूनिवर्स तो बोल ही रही है। बिना ऊपर वाले की इच्छा के हम क्या बोल सकते हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये देखो, ये देखो क्या कार्ड आया भाई, ये देखो। डेथ का भी मतलब न्यू बिगनिंग है, जजमेंट का भी मतलब न्यू बिगनिंग है। और हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कौन सा कार्ड रखो, ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, देखो क्या स्टोरी बन के आई है भाई। वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, दिल खुश हो गया आज तो मेरा। ऐसे कार्ड देख के ना, ऐसे रीडिंग करने में मजा आता है। देखिए, आप अच्छा मैनिफेस्टेशन करेंगे ना तो अच्छा ही होगा। अभी मैंने एक आप लोगों के लिए ना, एक मैं वो 2 नए डेक मंगाने वाली हूँ,
और आपको भी बहुत खुशी होगी उसकी रीडिंग देख करके। बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है वो, और वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, अब थोड़े दिन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है ना, इसी के लिए। देखो भाई वाह, क्या बताऊं मैं आपको। देखो दो बार जस्टिस और जजमेंट आया, बताइए क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ बताओ। ये देखो फर के ब्लेसिंग, ये देखो आप, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट, भाई वाह, ये देखो अभी मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब चलो हम स्टोरी करते हैं। कार्ड सब लग गए कि इतना कोई खुश है जिसकी मुंह मांगे मुरादी हो, पूरे हो गई। जिनको बच्चे नहीं थे उनके वो प्रेग्नेंट हो गए, जिनके बीजे नहीं बन रहे थे उनके बीजे बन गए, जिनके घर में कोई एक आदमी, एक पैसिफिक आदमी किसी को खाने नहीं देता था, पीने नहीं देता था, और उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था, वो आदमी ही शांत हो गया। शांत से मतलब ये नहीं कि वो मर गया, शांत से मतलब है कि भैया वो इतना बोलता नहीं, चाहे औरत है चाहे आदमी है। आप भी इतने समझदार हो गए, आप उसका काम पहले ही कर देते हैं ताकि उसको बोलने का मौका ही ना मिले। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपका मिस्टर हो, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, एनर्जी चेंज हो रही है। केतु ने सबका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया, सारी राशियों के। कुछ ऐसा घटेगा सबके जीवन में कि वो अब लोग बाग, उनके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग यही बोलेंगे, भाई क्या बात है, सुधर गया क्या तू, समझे। तो बोलते हैं ना कि भी पढ़ करत करत अभ्यास के, जड़मती होए सुजान, रस्सी आवत जात के, सिर पर परत निशान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लगातार किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपने मेहनत करी है, लगातार अपने ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने ये कोऑपरेट करने के नेचर के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, आपने सब कुछ मैनिफेस्टेशन किया, पूरा का पूरा। था नहीं आपके नसीब में ये, लेकिन आपने खींच लिया उस यूनिवर्स से, आपने ले लिया, आपने बटोर लिया दोनों हाथ से। कैसे बटोर लिया? क्योंकि आपको इतने संघर्ष के बाद में इसकी वैल्यू थी। बहुत से लोगों के आभूसी रिश्ते टूट जाएंगे, उनकी गति हो जाएगी, उनके जीवन में कोई आ रहा है, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए। जो सिंगल थे वो डबल हो जाएंगे, और जो डबल थे वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे वो। लेकिन जिनके जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी सोल्व हो जाएगी, वो अपने परिवार के साथ में खुश रहेंगे। जरा उनके परिवार में भर भर के ब्लेसिंग आ रही है, वो अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। आप अपने पैसे को देख के खुश होंगे, अपने प्रोग्रेस को देख के खुश होंगे, आप ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे यूनिवर्स का, अपने ग्रुप का। अकेला आदमी तो कोई नहीं कर सकता ना, जैसे मैं भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं यहाँ बैठती हूँ कार्ड लेके, तो मेरे मिस्टर कैमरा एडजस्ट करते हैं, यूट्यूब वाले लोग आगे दिखाते हैं, फिर आप लोग देखते हैं। तो हम सब क्या है, हम सब लोग एक चैन, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं कैसे कह दूं कि अकेले का फल है, मेरा अकेले का फल नहीं है। ये मेरी रीडिंग करने में मेरे जीवन का, मेरी लाइफ का संघर्ष तो है ही, मेरी इंट्यूशन तो है ही, गॉड की ब्लेसिंग तो है ही, पर ये सब करने के लिए भी मेरे मिस्टर ने मेरे को वो किया ना, प्रमोट, कि हाँ तू कर। उनको लगता था कि कर लेगी, उनको लगता था, तो मैंने किया। इतनी उम्र में भी मैंने इसकी पढ़ाई करी, मैंने रिजल्ट दिखाया उनको। वो बोलते हैं हाँ ठीक है चल, तू खुश है ना। वो हमेशा यही बोलते हैं मेरे मिस्टर मेरे को। तो मैं कैसे कहूँ कि ये मेरी अकेली की है। ये कैमरे का स्टैंड मेरा बेटा लेकर के आया, और आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया, देखा,
और आज मेरी उसमें वीडियो में एडवर्टाइजमेंट भी आए, बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी पूरी बची कुची जिंदगी आप लोगों की सेवा में गुजारना चाहती हूँ। आप लोग मुझे मौका दें, मैं अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में खुशियां ला सकूं। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। जिसको नहीं रास्ता दिख रहा है हम दिखाएंगे ना, उसको दिखाएंगे, समझे जी। किसी के मन में कोई भी सवाल है वो कमेंट में लिखे, मैं उसको रीडिंग फ्री देने वाली हूँ। हम बैठे हैं यहाँ पे आपकी सेवा में। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप सच में सुधरना चाहते हैं, आप सच में अपने जीवन में बहार लाना चाहते हैं, आप अपने माइंड बॉडी सोल के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी सेवा करेंगे और जरूर करेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको रेजोनेट होता है तो, नहीं होता है तो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी बात आपसे रेजोनेट ना हो, जितने मेरे और सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आज की एनर्जी इतनी प्रफुल्लित है, इतनी स्मूथ है, इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊं, कि मेरे को लग रहा है कि आपके जीवन में सुधार आ रहा है। मैं आपसे बता रही हूँ, टैरो रीडिंग इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। जैसे आप बोलते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होता है, पूजा पाठ करने से लाभ होता है, मैं कहती हूँ टैरो रीडिंग करने और करवाने से भी लाभ होता है और सुनने से भी लाभ होता है। मैंने देखा अपने जीवन को बदलते हुए, मैंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। तो आप भी अपना जीवन बदलिए। आपके जीवन में लक्ष्मी आ रही है, आपके जीवन में नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, अकल्ट आ रहा है और इंट्यूशन आ रही है। सारे टूल का आप इस्तेमाल करना सीखें, आपके बुद्धि का, मन का, दिमाग का, बॉडी का। अब आप हर चीज का इस्तेमाल करते हैं और उसकी केयर करते हैं, इज्जत करते हैं। आपने जो इतना संघर्ष किया है उसका आपको जस्टिस मिलेगा, समझे जी। जजमेंट भी मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा। आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपके अंदर से एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। आप बताएंगे लोगों को अपनी स्ट्रगल की कहानी। पहले आप रोते थे, आज आप हंस हंस के बताएंगे, क्योंकि आप उस सुरंग में से घिसते घिसते निकल चुके हैं। तो आपका जो निगेटिविटी का खोल था ना, उसी सुरंग में रह गया। उसमें से एक आपकी फिनिक्स में से, आपकी आग में से एक नया ही आदमी निकल के आ रहा है, एक नई औरत निकल के आ रही है, जो जागृत है, माइंड बॉडी सोल से जागृत है। अब आप हाइपटिस हो गए। आप गुरु और आप दोनों एक हो गए, एकम एक जोत हो गई है आपकी। अभी आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, आंख खोल के फैसला लेते हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। आप एक जगह अडिग रहने का भी फैसला करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे आप डट के रहने की हिम्मत रखते हैं। अब आप अपने दिल से नहीं, दिमाग से काम रखते हैं। आप किसी की हिम्मत नहीं जो आपको दिल को दुखा सके। अब आप किसी के भी झूठे वादों पे यकीन नहीं करते। अभी आप आराम से सोचते हैं, हर बात को सोचते हैं, उसका रिजल्ट पहले आप देख लेते हैं कि मेरे को ऐसा करने से क्या मिलेगा। आप समझते हैं, आप खुद को गाइड करना सीख गए हैं, उस गाइडेंस पे आपको चलना आ गया। यहाँ पर डेथ, न्यू बिगनिंग, जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है धरती पे, मुझे क्या करना है, मुझे अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है, तो आप यहाँ आए हैं। ये पैसा, ये कॉइन, ये पैसा नहीं है, ये आपकी भावना है, ये आपकी सोल है, ये आपके सपने हैं। सपने जो मैंने कहा आपसे, सपना मेरा सच हो गया। सपना सच होता जब तो आदमी गाना गाता है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो भी डट के खड़े हो जाओ, अपनी गाड़ी के खुद ड्राइवर बनो। हर चीज को, अब मैं ये कार्ड है, अपनी आंख हम घुसा लूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दूर करके देखेगी, आप लोगों को दिखाएगी तो आप लोगों को भी साफ साफ दिखेगा ना। इसलिए अगर मान लीजिए कोई परेशानी आ भी रही है आपके पास में, या आप परेशान हो भी, थोड़ा सा अपने को पॉज दो, थोड़ी सी ठंडी सांस लो, बैठो,
खाओ पियो लेटो सोचो। जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपकी आत्मा रिलैक्स नहीं होगी, आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा, आप बैलेंस नहीं होगे, आप कुछ नहीं समझ सकते। जैसे ही आप ठंडे हो गए, बैलेंस हो गए, आपने दूर की सोच लेके आई, आप बैलेंस हुए और आपकी किस्मत का पहिया घूम गया। दो बार घूमा, आपके लक ने आपको दो बार साथ दिया। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून और दी वर्ल्ड मतलब आपकी दुनिया, आपके सपनों की दुनिया, आपके ख्वाबों की दुनिया, आपकी तमन्ना की दुनिया। जो आप चाहते थे वो सब अचीव होगा। प्यार, पैसा, इज्जत, सपने, ज्ञान, कॉर्पोरेट, जस्टिस और अंत में मोक्ष। वाह क्या रीडिंग है, वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो देखते हैं अंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज मैं जितने कार्ड है ना सारे यूज करने वाली हूँ। आ जाओ भाई, एंजल कार्ड क्या कह रहे हैं। एंजल जरा भर भर के ब्लेसिंग दीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को भर भर के आप दीजिए। बताइए मेरे व्यूवर्स में इतने पापड़ बेले हैं तो उसके बाद में इनको क्या मिलने वाला है, बताइए। हो गया, बोल रहे हैं एंजल बस कार्ड उल्टे हो बस 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 बस। ओके ओके, आप नाराज मत हो। गुड न्यूज आ सकती है। किसी का वीजा लग सकता है, किसी के घर में बच्चा आ सकता है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी का जॉब लग सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी खुशखबरी आ रही है। और देखो सब इसी में से आएगी। और जो अब देखो गुड न्यूज वाली बात है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गुड न्यूज, न्यू बिगनिंग है ना, तो गुड न्यूज आ गई यहाँ, इसको रख दिया। अब है पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज कैसे आता है, कैसे आता है, जब हम बैलेंस होते हैं। हो गया। अब ये है क्रिएटिविटी बढ़ाओ। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी, जब हम ग्रुप में काम करेंगे। ये कंफर्ट जोन कैसे होगा, जब हम अपने परिवार के साथ होंगे। ये रहा जजमेंट, जब हमको हमारे दुखों का जजमेंट मिल जाता है, जस्टिस मिल जाता है, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। यूनिटी मतलब मिलके। यूनिटी कैसे होगी, ये रही यूनिटी। ठीक है। अब है मदर मेरी का कार्ड, ये रही 9 ऑफ पेंटिकल। हो गया। अब है पेशेंस कैसे रखेंगे आप, पेशेंस कैसे रखेंगे आप, पेशेंस रखेंगे जब आप यहाँ पर बैलेंस होंगे। ये चैरिट के ऊपर बैलेंस का कार्ड, पेशेंस का कार्ड। होप आपको कहाँ से मिलती है, हमारी आत्मा से मिलती है ना। किससे मिलती है, द मैजिशियन से, जब मैनिफेस्टेशन करते हैं हम। ये रहा दी होप, द पावर हमको कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है हमको, हमारे गुरु से मिलती है। ये रहा लव कहाँ से मिलता है हमको, हमारी फैमिली से। कहाँ से मिलता है लव, फैमिली से मिलता है ना। तो फैमिली कहाँ है हमारी, फैमिली कहाँ, ये रही कंफर्ट जोन। आराम कहाँ से मिलता है, ये रहा फैमिली। हो गया। द पेशेंस हमको कौन सिखाता है, ये रहा पेशेंस भी हमारा, ये रहा गुरु ही सिखाता है पेशेंस रखना, और किसी की हिम्मत नहीं। दी इनर चाइल्ड, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब ने अपने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है। इसी के लिए कार्ड सबसे लास्ट में निकला और यहाँ सबसे पहले निकला था। यहाँ आपका दिल टूटा हुआ है। अब आप कैसे कह देंगे कि मेरे कार्ड झूठ बोलते हैं, जो यहाँ निकल के आया वो इसमें निकल के आया। तो अब आज हम देख लेते हैं आपकी ये कुंडलिनी से, चक्रा से देखते हैं कि आपको कौन से चक्रा के ऊपर और क्या काम करने की जरूरत है। बहुत दिन के बाद में मैं कार्ड यूज कर रही हूँ। कौन से चक्रा के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, बताइए। आपको सेवा करने की जरूरत है, समझे। बहुत दिन हो गए यूज नहीं किया, तो चुप करें कार्ड। सेवा करिए, सेवा करने से मन शांत होता है। और परिश्रम कीजिए। और आपको कौन सा है, रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। देख रहे हैं आप, रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है।
और अपने बॉडी को क्लींज करने के लिए आप उपवास कीजिए, अवलोकन कीजिए। आप आसपास जैसे यहाँ ये देख रहे हैं, अवलोकन कीजिए। आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से रास्ते पे चलना है। दान कीजिए, चैरिटी कीजिए। आप दान करने से बरकत आती है घर में, हर धर्म में। ये आ गया, फिर वापिस से लंग आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रूट चक्रा पे ही आपको काम करने की जरूरत है। ओके, अब हम एंजल ब्लेसिंग से देखते हैं क्या है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बताइए आर्क एंजल माइकल आप क्या कहना चाहते हैं। देखो कितना सारा है एंजल। एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं, जो कि बहादुरी के हैं, प्रोटेक्शन करने वाले हैं, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने वाले एंजल हमसे क्या कह रहे हैं कि भी नेतृत्व करने वाला, बहादुर और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आप बने। दिव्य मिशन चमत्कार करने वाले एंजल आपके साथ हैं और आप भी ऐसे ही बनिए। ठीक है, आप खुद भी प्रोटेक्टर हैं। आर्क एंजल माइकल ये कह रहे हैं कि आप उनके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और लेडी मेरी यहाँ पे निकला था ना, मेरी याद है। लेडी मेरी क्या कह रही है भैया, आप सबसे करुणा के साथ में मिले, समझे। आपके आसपास जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, आप उनसे प्यार से पेश आए। एंजल रजाइल क्या कह रहे हैं कि भैया अपने अंदर की चेतना और अपने ऊपर के चक्रा के ऊपर आप काम करें, सोच विचार करें। और क्रिएटर, आपके अंदर का जो क्रिएटर कौन है, द मैजिशियन। आप अपने अंदर के मैजिशियन को जगाएं। माँ प्रकृति रूपा, प्रकृति हमको क्रिएट कर रही है ना, हर चीज को क्रिएट कर रही है। तो आप अपने रास्ते की परेशानियों को हटाएं। ठीक है, ये रहा। और क्या है, एंजल होप नहीं छोड़नी। होप का कार्ड पहले भी निकला था, ये रहा। देखो यही मैं देख रही हूँ और यही होप रखी, ये देखो, देख रहे हैं। अब ये जोफेल, एंजल जोफेल हमसे क्या करें कि आप अपने को साफ सुथरा रखें। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बरोबर से नहाता धोता नहीं है या ब्रश वगैरह नहीं कर रहा है, अपने सेटअप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो भैया अपने पहनने उठने बोलने के ऊपर भी आप ध्यान रखें। अपने शरीर की, अपने सोल की साफ सफाई का आप ध्यान रखें। ये रहा। और लास्ट में है जेरेमिल क्या बोलते हैं, अपनी समीक्षा खुद करें, लोगों को क्षमा करना सीखें, प्यार के साथ रहें, मिलजुल कर रहें। हो गया। अपनी ब्लेसिंग बढ़ाने के लिए और क्या करना है आपको, ये रहा। आज मैंने कहा था ना मैं सारे कार्ड यूज करूंगी। क्या करेंगे कि आपके जीवन में ब्लेसिंग आती रहे, क्या करेंगे जो आपके सपने पूरे हों। एफर्ट तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी करना है ना, करना पड़ता है भाई। ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा के लिए दिल मांगे मोर, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। ये रहा। बाहर घूमिए, देखिए, पार्क, रेती, पहाड़, नदी। आप कहीं भी घर से बाहर थोड़ा सा घूमें, यानी कि प्रकृति में घूमे, नंगे पांव घास पे चले, ताकि आपके दिल को, आपकी बॉडी को सुकून मिले। दूसरा, खुद की सुरक्षा व प्यार, खुद से प्यार करें। सेल्फ लव की आपको बहुत सख्त जरूरत है। जब तक आप अपने को महत्ता नहीं देंगे, अपने खाने पीने की, अपनी नींद के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आप कैसे काम करेंगे बताइए। जब आपके सपने नहीं होंगे तो आपको सपने पहले बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद की सुरक्षा व प्यार, आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाएं। धर्म स्थान की यात्रा, आप इन दिनों में किसी धर्म स्थान पे भी जा सकते हैं, जैसे कि अभी गणपति का टाइम आने वाला है, और वैसे भी यूपी वालों के थोड़े से अभी 2-4 दिन में फास्टिंग चालू होने वाली है। पशुओं की सेवा, जो भी आपके पास में पेट एनिमल है या आजू बाजू में कोई जानवर है, या आप किसी गौशाला में जाना चाहते हैं, तो आप वहां जाके पशुओं की सेवा कर सकते हो। और क्या, परिवार के लिए कुछ खास करना। अगर आप घर पे हैं, आप जेंट्स हैं तो क्या हुआ, अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप अपने परिवार को खाना बना के खिला सकते हैं, घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप बैठ के उनकी प्रॉब्लम भी सुन सकते हैं ना, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो।
आप उनको थोड़ा कंपनी देंगे। बुजुर्गों की सेवा, आप बुजुर्गों की भी सेवा कर सकते हैं। सम्यक मनोरंजन, अच्छी चीजें देखें ताकि आपके दिमाग पे बर्डन ना बढ़े। पक्षियों को दाना पानी दीजिए और ओम की चांटिंग कीजिए। हो गया? और क्या बताऊंगी? और गीता का पाठ है और दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें से मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ये कर नहीं सकते, करेंगे नहीं, क्योंकि आप इस टाइम खुश बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं इसके लिए। लेकिन फिर भी आपको ओम की चांटिंग तो करनी ही चाहिए ताकि आपकी इंट्यूशन क्लीन होती रहे, बनती रहे। देखो सब कागज ढक गए पर ये नहीं रखा, इसका मतलब ये कि आप बहुत जबरदस्त, जितने भी लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टेशन है, अपनी लाइफ के म्यूजिशियन है। आप सब लोगों को आपके सपने मुबारक हो, उसकी रिजल्ट मुबारक हो, और आई होप सो आप सबके सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।